एपिसोड की स्टार्ट में यूनसिल की मॉम को हॉस्पिटल लाया जाता है। इनकी हालत काफी खराब थी और मॉम की ये कंडीशन देखकर यूनसिल भी काफी सैड हो रही थी। एक्चुअली इसे रिग्रेट हो रहा था कि इसने अपनी मॉम के साथ बहुत बदतमीजी से बात की थी। सान जब इसे इस कंडीशन में देखता है तो इसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तुम्हें उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। इतनी देर में यहाँ पर इंस्पेक्टर कांग पहुँच जाता है जो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने वाला था। ये आते ही इनसे कुछ सवालात पूछता है तो सान इन्हें बताता है मुझे वो सीढ़ी पर अनकॉन्शियस मिली थी। फिर ये यूनसिल से कुछ सवाल जवाब करता है तो यूनसिल इन्हें बताती है वो नॉर्मली इस रोड को चूज नहीं करती, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस रोड पर करने क्या गई थी। फिर बातों का जवाब देते हुए यूनसिल अचानक से सान से पूछने लग जाती है कि तुम्हें तो मैंने एम्परर के घर के बाहर छोड़ा था, फिर तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे। ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर कांग इसे सस्पेक्ट की नजर से देखने लग जाता है तो सान फौरन से इन्हें बताता है कि मैं रेस्टोरेंट वापस आ रहा था, तभी वो मुझे रास्ते में दिखाई दी। अब शक होने पर इंस्पेक्टर कांग इसे पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ आकर ये इसकी आईडी मांगता है तो ये बताता है कि ऐसा कोई कागज नहीं बना जो मेरी आइडेंटिटी साबित करे। फिर ये इसका सोशल नंबर मांगता है तो ये कहता है कि वो क्या होता है। इस पर कांग इसे एक पेपर देता है और कहता है कि इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करो। तो सान इसे कहता है कि मुझे एक ब्रश और इंक ला कर दो। ये सुनते ही कांग फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से से इसे एक पेन देता है। अब सान जब इसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि ये इसके लिए किसी मैजिक से कम नहीं था जहाँ ब्रश और इंक एक ही चीज में थी। ये सान को यूज करने के बाद इतना ज्यादा पसंद आता है कि ये कांग से कहता है कि आज के बाद ये मेरे साथ मेरी पॉकेट में ही रहेगा। कांग इसकी हरकतों से काफी ज्यादा तंग आ जाता है और फिर गुस्से से इसे जेल में बंद कर देता है। सान इसे बताने लग जाता है मैंने तो सिर्फ मैम की हेल्प की थी। बातें करते हुए सान इसके चेहरे को बहुत गौर से देखता है कि तभी से रियलाइज होता है कि ये तो वही सिपाही है जिसने 400 साल पहले से मारने की कोशिश की थी। कांग इससे अपना पीछा छुड़वाता है और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग और गुआंग दोनों साथ में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी यहाँ पर सिपाही आता है और इन्हें एक बॉक्स देता है। एक्चुअली इस बॉक्स में सान के कटे हुए बाल थे जो लास्ट टाइम इसी सिपाही ने काटे थे। गुआंग कुछ सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद कहता है कि उसके बाकी के सभी भाइयों को मारने की तैयारी करो। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सान ने गुआंग से पूछा था कि मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिसे हाइनेस मुझे खुद अपने पास बुलाएं। तब गुआंग ने इसे बताया था कि एम्परर को आजकल नींद नहीं आती। एक्चुअली एम्परर अपने रिलेटिव्स को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। इनके भाई का एक बेटा था जो अपनी पूरी फैमिली से जिंदा बचा था, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से एम्परर को मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ रही थी और गुआंग चाहता था कि उसे मारने का ये काम ग्योसान करे। तभी ग्योसान ने ये काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ यूनसिल डॉक्टर से मिलती है और इनसे पूछती है कि मेरी मॉम की तबीयत कैसी है। तो डॉक्टर बताता है कि उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है, इसलिए हम कोई स्टेबल आंस नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुनकर यूनसिल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर ये अपनी मॉम के पास आ जाती है। मॉम के साथ बातें करते हुए इसे एक पास्ट का सीन याद आता है। एक्चुअली जब सान को इसकी मॉम मिली थी तो ये सीधा रेस्टोरेंट आता है और यूनसिल को बताता है कि तुम्हारी मॉम की जान खतरे में है। ये सब याद करने के बाद यूनसिल सोचने लग जाती है कहीं इसकी मॉम की ये हालत सान की वजह से तो नहीं हुई। नेक्स्ट डे यूनसिल अपने घर आती है तो ये देखती है कि इसके रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग खड़े थे। ये आकर इन्हें रीजन बताकर अपोलॉजी करती है। इतने में यहाँ ली आ जाता है और इसे इसकी मदर को लेकर अफसोस भी करता है। इसके बाद यूनसिल सीधा घर आती है और सारे घर की छानबीन करने लग जाती है। एक्चुअली इसे हॉस्पिटल के एक्सपेंस पूरे करने थे, लेकिन घर में एक भी पैसा नहीं था। ये अपनी कुछ फ्रेंड्स को कॉल करती है, लेकिन कोई भी इसके मुश्किल वक्त में इसका साथ नहीं देता। यहाँ इंस्पेक्टर कांग एक शॉप में आता है जहाँ सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। ये सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज लेकर देखता है जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकता था कि यूनसिल की मॉम लास्ट नाइट किसी आदमी से मिली थी, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से इस आदमी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। कांग जल्दी से इस वीडियो की कॉपी ले लेता है। इसके बाद ये सीधा यूनसिल से मिलने के लिए आता है और इसे बताता है कि मैंने करीब के सभी सिक्योरिटी कैमरास देखे हैं, लेकिन मुझे कुछ खास नहीं मिला। फिर ये यूनसिल से पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी मॉम के साथ वो लड़का कौन है। तो ये बताती है कि वो होमलेस लड़का है। अब कांग इससे ये बातें करने के बाद सीधा पुलिस स्टेशन आता है और सान को बिल्कुल फ्री छोड़ देता है। सान इस बात से काफी परेशान होता है और इनसे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, लेकिन ये लोग इसे कोई आंस नहीं करते और ये यही सोचते हुए बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में कांग सीधा ली से मिलने के लिए आता है। ली को इस पर काफी गुस्सा आ रहा था, इसने सान को फ्रीली क्यों छोड़ दिया। कांग कहता है कि उस लड़के का कोई कसूर नहीं, लेकिन मुझे कैमरा फुटेज मिली है जिसमें देखा जा सकता है कि यूनसिल की मॉम के साथ तुम खड़े थे। ली ये सुनते ही काफी परेशान हो जाता है और फिर इसे अपनी सफाई देते हुए बताता है मैंने यूनसिल की मॉम को थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए बुलाया था। एक्चुअली मैं उनका रेस्टोरेंट बाय करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया। जब वो वहाँ से जाने लगी तो उनका पाँव सीढ़ियों से अटक गया, जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। इस पर मैं काफी ज्यादा डर गया और वहाँ से भाग गया। कांग इसे काम करते हुए कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं,
तुम सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। इतना कहकर ये इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन ली से हाथ मिलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता था। एक्चुअली ली काफी ज्यादा अकड़ू था, इसलिए इसे यहाँ से दफा होने के लिए कहता है। अब कांग के साथ सारा मामला सॉर्ट आउट करने के बाद ली सीधा यूनसिल के रेस्टोरेंट आता है और आकर इसे पेपर्स देता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरे साथ ये एग्रीमेंट किया था, लेकिन सिग्नेचर करने से पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली ली मौका देखते ही इस प्लेस को हड़पने के चक्कर में था, लेकिन यूनसिल इतनी बेवकूफ नहीं थी। ये कहती है कि मेरी मॉम तो हमेशा कहती थी कि वो अपने मरते दम तक इस प्लेस को रन करेंगी। इस पर ली मौका देखते ही इसे फिर से अपनी बातों से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम के बिना इस रेस्टोरेंट को रन कर सकोगी? तो यूनसिल कहती है कि मुझे तो कुकिंग भी नहीं आती। तो ली कहता है कि फिर तुम हेजिटेट क्यों हो रही हो? तुम्हें बस अपनी मॉम के बिहाफ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है। तो यूनसिल कहती है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है। हम ऐसा करते हैं कि मॉम के ठीक होने पर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ली अपने हाथ से कोई भी मौका नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए इसे दूसरी बातें बताता है। कहता है कि तुम्हारे ऊपर हॉस्पिटल के एक्सपेंस भी हैं, तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम्हें सिर्फ इस पेपर पर साइन करना है, बाकी सारा काम मैं संभाल लूंगा। अब यूनसिल बिना सोचे समझे साइन करने लगती है कि लास्ट मोमेंट पर इसका माइंड चेंज हो जाता है। ली को इस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये उस गुस्से को छुपा लेता है। फिर अच्छा बनने का दिखावा करते हुए ये से कहता है कि तुम कुछ दिनों का टाइम ले लो और फिर सोच कर मुझे बताना। दूसरी तरफ सान हॉस्पिटल आ जाता है। ये यहाँ आकर किसी डॉक्टर से पूछता है कि मुझे एक पेशेंट से मिलना है। वो नाम पूछता है तो इसे नाम नहीं पता था। इस पर डॉक्टर को इस पर शक होता है और ये लोग उसकी मेंटल इलनेस को चेक करने के लिए इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। यहाँ की मशीनों को देखकर सान काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ यूनसिल ने ठान लिया था कि वो अब खुद से इस रेस्टोरेंट को रन करेगी, इसलिए किचन में आकर कुछ बनाने की कोशिश करती है। लेकिन खाना बनाते बनाते ये काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि इससे पहले इसने कभी खाना बनाना ट्राई भी नहीं किया था। तभी इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है तो ये फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ आने पर इसे बताया जाता है कि ये आदमी आईसीयू में आपकी मॉम से मिलना चाहता था। ये कोई और नहीं बल्कि सान ही था, जिसे इन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था। अब यूनसिल इसे लेकर साइड पर आती है और इसे बातों बातों में बताती है कि डॉक्टर ने कहा है अगर तुम उस रात अपनी मॉम को टाइम पर नहीं लेकर आती तो तुम्हारी मॉम की जान नहीं बच पाती। फिर ये इसे सॉरी करती है कि इसने इस पर डाउट किया था। इस पर सान इसे बताता है कि पुलिस स्टेशन बिल्कुल अच्छी जगह नहीं, वहाँ का तो खाना भी अच्छा नहीं था, मैंने तो एक बार भी नहीं खाया। यूनसिल फौरन समझ जाती है कि इसे काफी ज्यादा भूख लगी होगी। ये दोनों जल्दी से रेस्टोरेंट आते हैं और यूनसिल इसे कुछ बनाकर खिलाती है। एक्चुअली यूनसिल को अपनी कुकिंग स्किल ट्राई करने थे और सान को पता नहीं था कि इसे कुकिंग नहीं आती। सान को काफी ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए जल्दी से खाना ट्राई करता है, लेकिन पहले ही नवाले पर इसके धुएं निकल जाते हैं क्योंकि खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा थी। अब यूनसिल को टीज करते हुए सान खुद किचन में आता है और बड़े प्यार से इसके क्लोज आकर कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, अब तुम्हें मैं खाना बनाकर दिखाऊंगा। अब सान अपने मैजिकल हैंड से खाना बनाना शुरू करता है और कुछ ही देर में एक टेस्टी सी डिश बनाकर यूनसिल के सामने आ जाता है। यूनसिल देखकर इसे टीज करती है कि खाना बनाना कोई बच्चों का काम नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी ज्यादा इंसल्ट ना करूं। अब ये खाना ट्राई करती है तो इसे खुद पर यकीन ही नहीं होता। ये फिर से ट्राई करती है तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है। एक्चुअली यूनसिल को ये खाने का टेस्ट बिल्कुल अपनी मोम के खाने के टेस्ट जैसा लग रहा था। इसी बात को लेकर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यूनसिल के माइंड में फौरन क्लिक होता है और ये इसे ऑफर करती है कि हम दोनों मिलकर इस डायनर को रन करेंगे। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।